हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अदिति सिंह आपके लिए करने वाली हूँ, एक रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं चक्रा बैलेंसिंग के बारे में, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द हर अपने वीडियो में बताते हैं कि आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी चाहिए, चक्रा बैलेंसिंग करनी चाहिए। बट ये चक्रा बैलेंसिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो हम आज बताएंगे। हालांकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको पूरा कवर एक साथ उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम आज आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। कितने चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं और उनके क्या कलर है, उनको किस तरह से प्रोनाउंशिएट किया जाता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तब। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाद में इसके देखेंगे, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो हम इसके डिटेल वीडियोस बनाएंगे इसमें, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से बताएंगे आपको कि इसमें कौन से चक्रास जब आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये ख़राब हो जाते हैं और किस तरीके से आप इनको हील कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे डिटेल में। एक एक चक्रास को बाद में हम ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हार्ट चक्रा, अगर आप मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं जिसका कि लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या इसके होम पेज पे आपको दूसरा चैनल, हमारा सेकंड चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने हार्ट चक्र के बारे में जानकारी दी हुई है, पूरी पड़ी हुई है वीडियो, तो वो आप जा करके देख सकते हो। तो आज हम चक्रा के बारे में बात करते हैं। तो चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है? चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो कि हमारी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ को कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब भी हमारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा बिहेवियर, हमारा लोगों के साथ व्यवहार, हमारा फाइनेंशियल्स, हमारी स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ, हमारा मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सब कुछ हमारा अच्छा होता है। लेकिन यही चक्रास जब हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इम्बैलेंस हमारे अपने ही बुरे पैटर्न की वजह से होते हैं, ठीक है। और वो बुरे पैटर्न्स क्या होते हैं वो हम आगे किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चक्रा बैलेंसिंग को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चक्र होता है बेस चक्र, ठीक है। अगर हम सपोज यहाँ पे किसी का एक पिक्चर इमेजिन करें कि ये किसी का सर है और ये बॉडी है, ठीक है, ये धड़ है, किसी का कोई बैठा है। तो जब आप अपनी एक ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो जो आपका बेस चक्र जो ज़मीन के पास में होता है, आपके स्पाइन का एंड, ठीक है, आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका जो एंड होता है, शिरा, जो कि ज़मीन से ऑलमोस्ट टच हो रहा होता है, उसको कहते हैं बेस चक्र, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं रूट चक्रा कहते हैं, और इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है, यहाँ पे ग्राउंडनेस को डिनोट करता है। और इसका जो उच्चारण होता है, जो हम जब बोलते हैं कि जब मेडिटेशन करते हैं तो इसका जो उच्चारण करते हैं, तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो जब एक उच्चारण होता है वो बोलना है और आपको उसी चक्रा पे अपने फोकस करना है, ठीक है। जब आप जिस चक्रा के लिए आप उच्चारण कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आपको उसी चक्रा के ऊपर अपना ध्यान लेकर के जाना है। बैठिए, सीधे ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद ही आपको करना है। लेकिन जो लोग सही से बैठ नहीं सकते उनके लिए आप तकिया हटा दीजिए, पैरों की तरफ या सर की तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, सीधे लेट के भी आप कर सकते हो। आप मॉर्निंग में कर सकते हो या फिर रात में आप सोने जाते हो उस वक्त कर सकते हो, या जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है तब आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप शांति में हो तब कर सकते हो। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है लम, LAM, लम, ठीक है। और इसको आपको लंबा खींचना होता है इस तरीके से, और आपको अपने चक्रा पे काम ध्यान फोकस करना होता है। इसको हिंदी में मूलाधार चक्रा बोलते हैं। सेकंड चक्रा होता है हमारा सैक्रल चक्रा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं इसको। और ये हमारा जो होता है, ये जस्ट हमारी बैली बटन, जो हमारी नाभि होती है, इससे तकरीबन एक या 1.5 इंच नीचे होता है, ठीक, उससे नीचे होता है वहाँ पे। और इस पे ही हम फोकस करते हैं। और ये ये ऑरेंज कलर का होता है, इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। और इसका जो उच्चारण है वो है VAM, वम। तो इसका हम उच्चारण जब करेंगे तो ऐसे करेंगे, वम, ठीक है। और हम अपने स्वादिष्टान चक्र या सैक्रल चक्र पे फोकस करेंगे। थर्ड चक्र जो होता है वो होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, जो इसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, इसका लेवल जो होता है वो हमारी अम्बलाइकस, यानी कि जो हमारी नाभि होती है, नाभि के ठीक लेवल पे होता है, ऊपर होता है, ठीक जस्ट ऊपर होता है। उससे तकरीबन 1 अंगुल या 2 अंगुल ऊपर मान सकते हैं आप। जहाँ पे 1 अंगुल बोले तो इतना ही होता है, ठीक है, मतलब ये चौड़ाई जो है इतना,
यहाँ पे ये होता है और इस पे आपको फोकस करना है। और इसका कलर जो होता है ये होता है येलो कलर का, और इसका जो उच्चारण होता है वो होता है RAM, राम। ठीक है, आपको कैसे बोलना है, यहाँ पे आपको फोकस करना है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे और आपको उच्चारण करना है राम। ठीक है, इस तरीके से होगा। फोर्थ चक्रा हमारा आता है हार्ट चक्रा, सॉरी हार्ट चक्रा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अनाहत चक्रा, हिंदी में बोलते हैं इसको। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर का होता है, और ये हमारा चेस्ट जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, जहाँ पे सेंटर में, आपके सीने के सेंटर में होता है, यहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसको हम उच्चारण करते हैं YAM, यम। तो इसका उच्चारण जो होगा वो होगा यम, लंबा खींचना होता है। ठीक है, यूट्यूब पे इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको प्ले करके रख सकते हो और उस तरीके से कर सकते हो आप उनके साथ साथ में। फिफ्थ चक्रा हमारा होता है, ये होता है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा होता है, इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र, हिंदी में बोलते हैं इसको, और ये ब्लू कलर का होता है। ये हमारे थ्रोट में, गले में, जहाँ पे हमारी ये कंठ होता है, जहाँ पे जब हम बोलते हैं तो जो ये गले के जो हड्डी होती है ना, जो दिखती है, इसको ब्यूटी बोन तो कॉलर बोन होगी, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं कुछ लोग, है ना, यहाँ पे जो जिसको बहुत उसमें करते हैं, जो ये मूव करता है हमारा। ठीक है, इसको इस पे फोकस करना होता है। थ्रोट चक्रा ये होता है हमारा, और इसका जो उच्चारण होता है ब्लू कलर होता है, मैंने बता ही दिया है। उसका उच्चारण होता है हम, HAM, हम। उसको लंबा खींचना होता है, और स्पेशली जब आप ये वर्ड्स, जब ये उच्चारण आप करते हो ना, तो ये उच्चारण आपको वहीं पे लेके जाते हैं, वहीं पे आपको वाइब्रेशन फील होती हैं उसी जगह पे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होगा जब आप स्टार्टिंग में करोगे, क्योंकि उनको अलाइन होने में टाइम लगता है। धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आते हो तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये था हमारा थ्रोट चक्रा। इसके बाद आता है सिक्स चक्रा हमारा आता है, वो आता है थर्ड आई चक्रा, जो कि हम जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं। ठीक है, दोनों भवों के बीच में, हमारी जो दोनों आईब्रोज होती हैं, आईब्रोज के बीच में जहाँ पे, और नोज का एंड पॉइंट होता है जहाँ पे, ये होता है हमारा थर्ड आई चक्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं अजना चक्र बोलते हैं इसको, और इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। ठीक है, और ये इसका उच्चारण होता है ओम। एज यूजुअल हम लोग ज़्यादातर थर्ड आई चक्रा पे ही मेडिटेशन जब ज़्यादातर लोग करते हैं तो वो थर्ड आई चक्रा को ही एक्टिवेट करते हैं, बिकॉज यही हमारी इंट्यूशन को गवर्न करता है। इसी से हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो बढ़ती है हमारी। तो ज़्यादातर लोग जो जब मेडिटेशन करते हैं तो थर्ड आई चक्रा पे ही करते हैं मोस्टली। वही होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, या आपका नोज का जो रूट होता है वहाँ पे, और दोनों आई के आईब्रोज के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको फोकस करना है, और आपको उच्चारण इसका करना है, ओम का उच्चारण करना है। ओम, धीरे से लेकर के जाना होता है, बहुत शांत होकर के बैठना होता है। ठीक है, क्राउन चक्रा होता है सेवेंथ चक्रा, लास्ट चक्रा जो होता है वो हमारा क्राउन चक्रा होता है। इसको सहस्त्ररारा चक्रा बोलते हैं, सहस्त्ररारा चक्रा बोलते हैं इसको, और इसका कलर होता है पिंक कलर का। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों का इम्बैलेंस नहीं होता है, बट कुछ लोगों का इम्बैलेंस होता है, बहुत कम लोगों का। किन लोगों का इम्बैलेंस होता है मैं यहाँ पे बेसिक बता दी, मतलब बाकी का नहीं बताया है इसका, क्योंकि ये ज़्यादातर ये चक्रा सभी का बैलेंस्ड होता है। बिकॉज ज़्यादातर लोग, हम लोग ग्रेटिट्यूड देते रहते हैं दूसरों को, उनके पाँव छूना, पुराने लोगों के अंदर ये हैबिट थी, तो इसीलिए उनका बैलेंस्ड रहता था, क्योंकि वो दूसरों के पाँव छूते थे, ग्रेटिट्यूड देते थे, नमस्ते करते थे, तो उससे क्या होता था कि लोगों की आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलती रहती थी, तो एक ग्रेटिट्यूड का भाव बना रहता था। यही होता है इस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। तो उससे क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का एक्टिवेट रहता था। मतलब कि अभी क्या हो गया, अभी लोगों के अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लोगों को पाँव छूने में शर्म आती है, या इसको बहुत ओल्ड फैशन मानते हैं, या लोगों को विश करना या उनको ग्रेटिट्यूड देना, ये सब नहीं आता। इसी की वजह से आजकल की डेट में लोगों का क्राउन चक्रा बैलेंस होने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर क्या होता है, इसका कलर पिंक कलर का होता है, और इसका जो उच्चारण है वो है आह, AAH, आह करके आपको बोलना है, या आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हो, बट साइलेंट वे में कर सकते हो। जहाँ पे थर्ड आई चक्रा में आप ओम को प्रोनाउंशिएट करते हो, बट क्राउन चक्रा के केस में आप एक्टिवेट करने के टाइम पे आप ओम उच्चारण कर तो सकते हो, लेकिन आप अंदर साइलेंट वे में करोगे, उसको उच्चारण नहीं करोगे। या फिर इसका दूसरा तरीका है आह करके, आ,
इस तरीके से लेके जाना है, AAHA। तो ये थे हमारे सारे चक्रास, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप इन चक्रास के पूरे डिटेल के बारे में जानना चाहते हो कि मैं इन सारे चक्रास के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना के लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे दोनों चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको और कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए ये वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।